नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं को घर के अंदर ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दरिद्रता आ जाती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धांगिनीश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांगिनीश्वर होते हैं। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है पुरुष के। इसलिए विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत बर्ताव से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी वास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इसके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी के घर पर आने से कलेश और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में कभी नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वह संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती हैं और घर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाल खोलकर घूमती हैं, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही माना नहीं जाता है। संध्या के समय केस खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती है। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए या भोजन करते हुए देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत का बैठे रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाएं तो मां लक्ष्मी द्वार से ऐसे ही लौट जाती हैं। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बताते हैं कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः काल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में जूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी का भी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें या ऐसा ना कर पाए तो जूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ भी यह भी ध्यान रखना है कि घर की महिलाएं जूठे बर्तनों में खाना न खाएं और दूसरों को भी ना परोसें। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, स्वचेतन, ममता और त्याग की मूर्त मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में भी शिकायत करना और मन मुटाव जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव क्लेश बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है, जिससे घर की सुख समृद्धि और वैभव, सकारात्मक और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात, जिस घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार कर लिया जाता है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पर आए भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे कैसे सुख समृद्धि और तो शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अशब्द कहने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।